सोयाबीन की फसल में बहुत तरह के खरपतवार होते हैं। चौड़ी पत्ती वाले, संकरी पत्ती वाले और मोथा तो होता ही है। और मोथे की समस्या बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि मोथा बहुत ही कम दवाइयों से मरता है। ऐसे बहुत ही कम हर्बिसाइड हैं जो अलग अलग फसल में प्रयोग किए जाते हैं मोथे को मारने के लिए। तो ये जो मोथा साइप्रस स्पीसीज है, ये ऐसा घास है जिसकी जो जमीन के अंदर जड़ों से फैलता है और इसको नियंत्रित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये मोथे की घास के साथ साथ सोयाबीन में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, चाहे सफेद मुर्ग है, चाहे कनकौआ है, या दुद्धि है, या दूसरी तरह के जैसे हजारदाना है, इस तरह की घास रहती है। संकरी पत्ती वाली घास जैसे सांवा है, जंगली कोदो है, ये रहती है। तो ये घास के साथ साथ जो मोथा होता है ये बहुत समस्या करता है। और सोयाबीन में बहुत तरह के हम हर्बिसाइड खरपतवार नाशी प्रयोग करते हैं, लेकिन मोथे को मारने के लिए बहुत ही कम हर्बिसाइड्स हैं। और इसमें भी जो प्री इमर्जेंस मतलब जो बुआई के बाद हम प्रयोग करते हैं 24 घंटे 48 घंटे के अंदर जो प्रयोग की जाती है दवा, वो बहुत ही कम दवा है। आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा कि सोयाबीन में मोथा घास के साथ साथ चौड़ी पत्ती और संकरी पत्ती घास को नियंत्रित करने के लिए हम बुआई के तुरंत बाद ऐसी कौन सी दवा डालें जिससे ये सभी प्रकार की घास कंट्रोल हो जाए। देखिए, जो प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड है बुआई के 24 घंटे 48 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 72 घंटे मतलब 3 दिन के अंदर तक डाला जाता है। और जब ये हर्बिसाइड पड़ जाते हैं तो 15 20 25 दिन तक फसल में खरपतवार नहीं आते और उस समय फिर हमारी फसल अच्छी हो जाती है। तो ये एक ऐसा हर्बिसाइड है डाइक्लोसुलाम। ये एक नया हर्बिसाइड है, नया हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल है, केमिकल है डाइक्लोसुलाम। ये इसका केमिकल नेम कह सकते हैं या हम इसका कॉमन नेम कह सकते हैं। और ये दवा जो सोयाबीन में बुआई के 24 घंटे से लेके 72 घंटे तक हमें डाल देनी चाहिए। और इसको डालने से मोथे का तो नियंत्रण होता है, जितनी भी चौड़ी पत्ती वाली जो मैंने भी नाम बताई घासों के, उनका नियंत्रित होता है। और जो संकरी पत्ती वाले ग्रासी वीड्स हैं, उनका नियंत्रण होता है। तो मोथा, चौड़ी पत्ती और संकरी पत्ती तीनों तरह के खरपतवारों का नियंत्रण होता है। अब ये एक कॉमन नेम हम कह सकते हैं डाइक्लोसुलाम, ये कॉमन नेम है। और इसको जो मात्रा है वो है 12.4 ग्राम एकड़ में। मतलब आपको 1 एकड़ में केवल 12.4 ग्राम दवा प्रयोग करनी है और पानी की मात्रा 200 लीटर 1 एकड़ में है। तो ये दवा है और पानी की मात्रा है। और लेकिन जो कंपनी जो बेचती हैं वो अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम से बेचती हैं। जैसे टाटा कंपनी इसे टाटा मार्क के नाम से बेचती है। डाउ एग्रीसाइंस इसे स्ट्रॉन्ग आर्म के नाम से बेचता है। और धानुका जो कंपनी है इसको दबोच के नाम से बेचती है। तो ये कॉमन ये बड़े ट्रेड नेम है इस कॉमन नेम के। और बहुत सारी कंपनियां, उनके भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ तो मैंने 2-3 नाम लिखे हैं। तो आपके क्षेत्र में जो उपलब्ध हो जाए आप उसको किसी को एक को प्रयोग कर लीजिए। लेकिन आपको प्रयोग के सावधानी क्या रखनी है कि आपको इस दवा को कोशिश ये करनी चाहिए कि आज हमने बुआई की है तो 24 घंटे के अंदर अंदर से छिड़क दें। और इस बात का ध्यान रखना है कि अगर बारिश होने की संभावना है तो रुक जाएं, क्योंकि मान लीजिए आपने इसका छिड़काव किया और बारिश हो गई उसके 2-3 घंटे बाद, तो इसका असर खत्म हो जाएगा। तो आपको ऐसा लग रहा है कि हैवी रेन्स हो सकती है बुआई के बाद, तो रुक जाइए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 दिन तक वेट कर सकते हैं, तो दूसरे दिन डाल दीजिए, नहीं तो तीसरे दिन आप इसका प्रयोग कर लीजिए। तो बारिश के मौसम को देखते हुए करना है। जमीन में सूखी नहीं होनी चाहिए, जमीन में नमी होनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना है। मात्रा जो है आपको इतनी रखनी है, 12.4 ग्राम 1 एकड़ में। अगर आप मात्रा बढ़ाएंगे तो सोयाबीन की फसल पर इसका विपरीत प्रभाव आ सकता है, क्योंकि ये बड़े टॉक्सिक केमिकल होते हैं। अगर ज़्यादा मात्रा बढ़ाते हैं तो फसल पे भी प्रभावित होती है। तो पानी की मात्रा 200 लीटर 1 एकड़ में और दवाई की मात्रा 12.4 ग्राम 1 एकड़ में होनी चाहिए। और इसका आपको यूनिफॉर्मली स्प्रे करना चाहिए, मतलब कहीं ऐसी जगह ना छूटे। अगर दवाई ना पड़ पाए तो आप प्रॉपरली इसको जमीन को, पूरी मिट्टी को कवर कर लेंगे तो इसका बहुत अच्छा असर होगा। तो ये एक ऐसी प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड है सोयाबीन में जो मोथे को रोकता है। और भी बहुत सारे प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड प्रयोग किए जाते हैं सोयाबीन के अंदर, लेकिन उनके अंदर वो क्षमता नहीं होती है जो मोथे को रोक सके। वो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं, संकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं, उनको रोकते हैं। लेकिन ये इस चौड़ी पत्ती और संकरी पत्ती के साथ साथ ये मोथे का भी कंट्रोल करता है। तो ये इस दवा की बड़ी अच्छी खासियत है। तो आपके क्षेत्र में अगर इनमें से कोई एक दवा मिल रही है तो किसी एक दवा का ही आपको प्रयोग करना है। तो ये जो मैंने नाम लिखे हैं ये कंपनियों के अपने प्रोडक्ट के नाम हैं, ये किस किस नाम से बेचती हैं। लेकिन आपको जो खरीदते समय ध्यान रखना है वो ये रखना है कि डाइक्लोसुलाम इस नाम से ये दवा होगी।
और ये जो इसका जो फॉर्मुलेशन है ये आता है 84% WDG, मतलब कि ये ग्रेनुअल्स में होगी। तो ये इसको मतलब 84% तो इसका फॉर्मुलेशन है, इस पर हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना। ये ग्रेनुअल्स हैं, दाने हैं, तो पानी में आपको डालेंगे तो घुल जाएंगे। तो आपको इस दवा का प्रयोग करना है। आप इस नाम को ध्यान जरूर रखें, डाइक्लोसुलाम। अगर आप बाजार से खरीद रहे हैं तो कंफ्यूज ना हो, इस नाम से ही इसको होना चाहिए, डिब्बे पे ये नाम होना चाहिए। फिर कंपनी अपने किसी और नाम से इसको बेच सकती है। तो ये मोथे के साथ साथ सफेद मुर्ग का बहुत कंट्रोल कर लेता है। सफेद मुर्ग बहुत बड़ी समस्या है, दुद्धि का कंट्रोल कर लेता है। तो इसके साथ साथ ये जो है अगर हमारे उसमें महकुआ की समस्या है या जंगली चौलाई की समस्या है, ये घास भी आती है, उसको भी बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल करता है। तो चौड़ी पत्ती, संकरी पत्ती, मोथा सभी को कंट्रोल करेगा। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।